अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ अली और मेरा काम आप सबको मोटिवेट करना। नाज़रीन, हमारी यंग जनरेशन में, हमारी नौजवान नस्ल में जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ये कि उनकी गैर ज़रूरी सोचें, और वो गैर ज़रूरी सोचें वो मेल है या फीमेल, उनकी आपस में फ्रेंडशिप, और उस फ्रेंडशिप से जो सोचें डेवलप होती हैं, जो इंसान सोचना शुरू कर देता है और फिर ये नहीं देखता कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, आज के दौर में मेरे लिए अहम क्या है क्या नहीं है, और वही सोचें उनमें से बेशतर सोचें तो मैं कहूँगा कि नेगेटिव सोचों में तब्दील हो जाती हैं, और वही थॉट आपको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, आपको तबाह कर देती हैं, और आपको एक टाइम आता है कि पछतावे का बायस बन जाती है। लेकिन हमें यही लग रहा होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरा ये राइट है। आपका राइट ज़रूर है, लेकिन राइट आपका जहाँ पर आपके राइट टाइम की जगह आएगी, जहाँ पे आपका टाइम आएगा, इन चीज़ों के लिए ज़िंदगी में बहुत टाइम पड़ा होता है। लेकिन जो काम पहले वो पहले, और इन गैर ज़रूरी सोचों से हमने निकलना है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से ये बात समझाता हूँ कि कैसे ये गैर ज़रूरी सोचें सारी ज़िंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। रब्बानियत तुरक का दूसरा नाम है। सादों या राहब औरत से दूर रहना अपना धर्म समझते हैं। औरत को छूना इस बात की तरह है कि उन्हें देखना तक नहीं उनके लिए हराम समझा जाता है। इसी फिरके का एक गुरु अपने चेले के साथ सफ़र पर जा रहा होता है, राह में दलदली इलाका आ जाता है, तो गुरु और चेला इस कीचड़ आलूद इलाके से गुजरने का एहतमाम कर रहे होते हैं। वो इस गुजरने से तैयारी कर रहे होते हैं कि अचानक एक बड़ी ही खूबसूरत म्याना कद सुर्खो सफ़ेद रंगत वाली नफीस और कीमती लिबास में मलबूस हूर शमाल लड़की इन्हें आवाज़ देती है और कहती है कि मुझे भी उस पार जाना है। तो गुरु ने इस लड़की की तरफ पलट कर देखा और पूछा, क्या चाहती हो? कहने लगी, मैंने बताया तो है, मैंने भी इस दलदली इलाके को पार करना है, मैं भी इसे पार करना चाहती हूँ, लेकिन कपड़े खराब होने से डरती हूँ, अकेली हूँ और जवान भी हूँ, इसलिए भी डरती हूँ। गुरु ने कुछ देर तो सोचा और उसे कहा कि मेरे कंधों पर सवार हो जाओ। वो उसे अपने कंधों पर बिठा लेता है। चेले ने हैरत से गुरु की तरफ देखा, मगर एहतरामन चुप रहा कि आखिर गुरु था उसका। गुरु औरत को लेकर उस नदी के उस दलदल इलाके से दूसरी तरफ पहुंचा, इसे कंधों से उतारा और अपनी राह हो लिया कि अपने सफर पर चल निकला। चेला भी हमरा था, उसने पूछ लिया, हुजूर आपने हमेशा औरत से दूर रहने की तलकीन की थी और हमेशा औरतों से दूर रहे, आज ये क्या किया आपने? हमारा मसली तो इसको छूना भी हराम है, औरत को छूना भी हराम है, आपने तो सब कुछ बलाए ताक रखते हुए उस औरत को अपने कंधे पर सवार कर लिया, आखिर ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराते हैं और बोले, बेटा मैंने तो उस औरत को कई मील पीछे कंधों पर सवार किया था, लेकिन वहीं छोड़ आया था, जबकि तुम्हारे ज़हन पर वो औरत तो अब तक सवार है। तो नाज़रीन, मैं भी यही बात समझा रहा हूँ कि क्या हम तो ऐसे में नहीं हैं, हम तो ऐसी सोचें नहीं सोचते कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके ज़हन में वो चीज़ तो सवार नहीं है, उस चीज़ का गलबा तो नहीं है जो आपकी तबाही का सबब बन गए, लेकिन आपको नहीं लगता। ये वक्त साबित करता है कि आपने कौन सी सोचें सोची हैं, और मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ आप बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।